हेलो व्यूअर्स, आज है 7 मई। इस समय मेरे ख्याल से 4:45 हो रहे हैं। ये देखिए कारें, ये सारी इस रास्ते से जा रही हैं या इधर का एक चौराहा है इस साइड का, इधर से जा रही हैं। वो सामने येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, एक मिनट में वो देखो, वहाँ पे सड़क सील हो गई है वहाँ से। आज ये गए थे दूध लेने के लिए, भी थोड़ी देर पहले ये गए थे 1:45 के करीब। मिल गया दूध, थोड़ा सा ही बचा था, मिल गया। तो क्या हुआ कि वहाँ कह रहे थे वो सारी वो वाली सड़क है ना, ये जो येलो येलो दिख रहा होगा आपको, ये देखिए सारी कारें ना यहाँ तो इधर से मुड़ेंगी या इस साइड मुड़ेंगे, सीधी नहीं जाएंगी क्योंकि आगे की सड़क हो गई सील। अब ये इधर को मुड़ गई कार, देखिए, ठीक है। तो ये भी सील हो गई, और ये क्यों सील हुई इसका फिर मैंने आज न्यूज़पेपर में देखा है कि उसमें पता लगा है कि ये सील की हुई है, ठीक है। और सुनसान है, देखो मौसम साफ़ है एकदम, देखिए धूप अच्छी निकली हुई है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ना दूध वाली गाड़ी खड़ी थी इस साइड ही, सड़क के इस साइड ही काफ़ी देर खड़ी रही, वो भी स्कूटर आ रहा है। ये देखिए मौसम साफ़ सुथरा है एकदम, धूप निकली हुई है पर गर्मी बहुत लग रही है। बालकनी में वैसे भी हवा नहीं चल रही तो गर्मी लगती है, ठीक है। नीचे बेचारा पार्लर है, पार्लर का भी हाल खस्ता हो रखा है। ये देखिए हाल पार्लर का, कितने दिनों से बंद है बेचारा, क्या कर सकते हैं। ये सड़क ज़्यादा ही खाली खाली लग रही है आज तो। अब कुछ यहाँ के लोग दुबके जो बाहर निकल के घूम रहे होते थे ना, अब थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए कार हो रहा है, ये भी दिखाते हैं। यहाँ तो इधर से मुड़ेगी या इधर से मुड़ेगी, कहाँ को मुड़ी स्कूटर, बस यूँ मुड़ेंगे। देखो सीधा नहीं जा सकते क्योंकि आगे सील हो गई सड़क। चलो मैं चल रही हूँ अंदर कमरे में। हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप। इस समय पता है 5 बज रहे हैं। हाँ, इस समय 5 बज रहे हैं और दोपहर का खाना वाना काफ़ी देर का हो गया है। और हस्बैंड अभी खा रहे थे थोड़ी देर पहले, वो ना बीच में एक्सरसाइज करने लगे कह रहे। फिर उनका खाने के लिए मेरे को मतलब कि खाना बना रही थी, बंद करना पड़ा। मैं कहा वो खा कर लेंगे एक्सरसाइज, उसके बाद ही दूँगी गर्म रोटी। कल रात को मैंने बनाई थी चने की दाल, क्योंकि वो भिगो रखी थी पहले से। जिस दिन मैंने सोचा था दाल घिया बनाना, उस दिन परसों परसों मैंने आलू घिया बना लिया था, तो फिर दाल वो भिगी रह गई, तो उसको फ्रिज में रख दिया। बाद में फिर मैंने कल उसको रात को बनाया दाल। मैंने घिया की मतलब, घिया नहीं आलू की मतलब, अरे आलू क्या दिमाग खराब ही हो रहा है। मतलब कि मैंने चने की दाल बनाई, और अभी दोपहर को जो खाना खाया उसमें 3 सब्जियां पड़ी हुई थी थोड़ी थोड़ी। एक तो दाल बची हुई थी, एक टिंडे भी थोड़े से बचे हुए थे, और एक आलू घिया भी बचा था। 3 सब्जियां थोड़ी थोड़ी बची थी। अभी हमने दोपहर का खाना उससे खा लिया। अब रात को कुछ फ्रेश बनेगा, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। और आपको दिखाई दी सड़क बाहर की सील हो गई है, तो मुझे पता बहुत चिंता हो गई थी। सुबह हस्बैंड ने बताया था मेरे को, मतलब कि 1 बजे के आसपास बताया इन्होंने कि वो सड़क बंद कर दी बिल्कुल, सारा रास्ता बंद करके। वहाँ पे कोई पुलिस भी नहीं खड़ी है, गाड़ियाँ जो है ना चौराहे में इधर से या उधर से निकल रही हैं। मैंने कहा हाँ ये क्या हो गया। फिर मैंने कहा जरूर समाचार में कुछ आया होगा इस तरह का कि सील क्यों हुआ है, मतलब सील कहाँ से कहाँ तक हुआ, कि कैसे हुआ। तो पता है समाचार में मैंने ढूंढा, जो आज की न्यूज़पेपर आया ना हमारे पास, हम जो लेते हैं न्यूज़पेपर, तो उसमें आई है ये खबर। उसमें बताया कि यही हमारे एरिया में एक जेंट्स को हो गया था, मतलब एक परिवार में एक पापा को मतलब समझ लो हो गया था कोरोना, हमारे एरिया में ही। और उसके बाद उसकी वाइफ को भी हो गया, उसके बेटे को भी हो गया। मतलब हमारे एरिया में 3 कोरोना पेशेंट हैं, ठीक है, जो हमें पता ही नहीं था। हाँ, तो उसके बाद जो था हुआ क्या कि वो उनको घर के अंदर ही उन्होंने कहा था कि रहना है, बाहर नहीं जाना है। तो उनमें से वो जो एक लेडीज़ थी वो बैंक में पैसे निकालने चली गई, ठीक है। और जैसे ही पता लगा, अब फिर ये भी है कि जैसे ही जिसको कोरोना होता है उसका फ़ोन जो है वो पुलिस सर्विस लॉन्ग पे लगा देती है, कि मतलब कि वो बाहर निकलेगा तो पुलिस को पता लग जाता है। तो वो जब बैंक में गई पैसे निकलवाने, फिर वापस आई है, पता नहीं कहाँ कहाँ गई और किन लोगों से मिली है तो पता नहीं है, इतना डिटेल में नहीं बताया न्यूज़पेपर में, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो हमारे ये जो सामने मैंने सड़क दिखाई, इसी में आगे जाके एक बैंक है, तो वो बैंक भी सील हो गया। और इससे पहले मेडिसिन की दुकान है जो खुली होती है, जहाँ से हम दवाई लेते हैं, वो भी आज बंद है, जबकि वो सिर्फ मंडे को बंद होती है। तो फिर वो आज बंद है, वो भी बंद हो गई। अब हस्बैंड को लेनी थी दवाई, वो कह रहे परेशान हो रहे, कह रहे मैं अपनी दवाई लेनी थी, मैं क्या करूँ, उसी दुकान से ही लेनी थी। तो एक तो वो बात हो गई कि मतलब वो लेडीज़ की वजह से, वो लेडीज़ जो कोरोना पीरियड थी वो बाहर निकल के पता नहीं कहाँ कहाँ गई और किन लोगों से मिली, इस चक्कर में ये सड़क सील हो गई है। और ये न्यूज़पेपर में आया, मैंने पढ़ा है, ठीक है। और दूसरी खबर ये कि विशाखापट्टनम में आज देखो सुबह के टाइम आज गैस लीक हो गई कारखाने में कहीं,
और उसकी वजह से लोग सड़कों पे ही बेहोश होकर गिरने लग गए। और दिखाया आज के समाचार में आ रहा है बहुत ज़्यादा कि कितने हो गए, 800 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं और 8 लोग नहीं, 8 नहीं, पहले 8 आ रहा था, अब 10 लोग मर गए हैं। बताओ ये क्या मुसीबत पड़ी हुई है। इधर एक कोरोना ने दुखी करा हुआ है और एक उधर विशाखापट्टनम में गैस लीक हो गई। कोरोना ने कम दुखी करा है। पूरी इंडिया में 53,000 से प्लस चले गए केस। रोज़ के इतने ज़्यादा आजकल केस आ रहे हैं। इस समय बहुत बढ़ रहा है। पहले कहते थे गाँवों में नहीं फैला, अब तो गाँवों में भी पहुँच गया। और ये अमृतसर में भी कई केस मिले हैं। मेरे पेरेंट्स अमृतसर के पास ही रहते हैं, मम्मी पापा, तो उनकी मेरे को तो कुछ चिंता थी। कह रहे थे हमारे उधर कुछ नहीं है, लोग आराम से घूमते हैं, है ना। अब गाँवों में भी धीरे धीरे पैर पसारा। अमृतसर में भी कई वो आए हैं, कई पेशेंट मिले हैं इसके कोरोना के। तो एक ये दिक्कत हो गई है, ठीक है। और पता है क्या था आज मैंने देखा, कल से मैं कह रही थी बेटी को कि फ़ोन कर देते, आटे का आटा ख़त्म होने वाला है। और आज आटा इतना ही था जितना मैंने पका के बना लिया है, मतलब इतना ही आटा था। और मेरे को ये पता लगा ना, ये सड़क सील हो गई, क्योंकि सील जब होती है ना बहुत दिक्कत हो जाती है। अब घर से बाहर जाके कोई सामान भी नहीं ला सकते। तो फिर मैं कहा ये, और फिर उस जोन में जहाँ पे सील होती है वहाँ तो कोई दुकान ही नहीं खुलती, लाओगे कहाँ से, ठीक है। तो दिक्कत ये हुई है। और उसके बाद जो है आटा ख़त्म हो गया था। फिर मैंने फटाफट आज फ़ोन करा, मैंने कहा 10 किलो आटा मंगवाती हूँ। आज मैंने 20 किलो का ऑर्डर दिया है। मैंने कहा फिर बार बार जो है ना दिक्कत नहीं होगी, पता नहीं आगे कब तक चलने वाला है, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। और दूसरा ये कि फिर मैंने चावल जो थे मेरे डिब्बे में जो डले हैं वही हैं, अलग से नहीं पड़े। तो मैंने 2 कट्टे चावल भी मंगवाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। तो मतलब कि 5-5 किलो के 2 कट्टे। और बाकी मैंने सोचा कि मैं वो काले चने मंगवा लेती हूँ, पड़े तो है थोड़े से, पर मैं कहा और मंगा लूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी तो कभी भी बंदा बना सकता है, चने ख़राब तो होते नहीं है। राजमा चने ये दालें वाले, ये घर में स्टॉक थोड़ा होना ही चाहिए। इमरजेंसी में अगर कोई आपके पास सब्ज़ी नहीं है, उस कंडीशन में आपको आराम से दालें और वगैरह बना सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने फिर उसको बोला, बेसन तो मैं वैसे ही बहुत यूज़ करती हूँ, मेरा थोड़ा सही रह गया। तो बेसन भी मैंने 2 किलो बोल दिया लाने के। वैसे तो मैं हमेशा 1 किलो ही मंगाती थी, पर अब मैंने 2 किलो बोला है, यानी कि 20 किलो आटा और 10 किलो चावल और 2 किलो बेसन, ये मैंने बोला। और वो फ़ोन लग गया और उन्होंने कहा शाम तक दे जाएंगे, पर अभी तक तो आए नहीं है देने। 5 तो बज गए, अभी तक तो आए नहीं है। तो जब तक नहीं आते तब तक चिंता बनी रहेगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल आटा ख़त्म हो गया है। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। चीनी पड़ी हुई थी 2 कट्टे, चलो शुक्र है वो 2 कट्टे जो मैंने वहाँ गुरुद्वारे दिन थे वो पड़े, पर कोई बात नहीं। मैंने अभी मार्च, अप्रैल, मई, अब मई चल रहा, 3 महीने का मैंने 10 दिन नहीं दिया। मैं कहा लॉकडाउन खुले तो मैं खुद जाके गुरुद्वारे में दूँ, नाले गुरुद्वारे मत्था टेक कर आऊँ। तो ये चक्कर था। और अब जो है जब तक सामान नहीं आता थोड़ी टेंशन तो बनी रहेगी, क्या कर सकते हैं। और अभी दिल्ली का भी बड़ा बुरा हाल है, रोज़ के कितने कितने पेशेंट आ रहे हैं अब तो। और पूरे इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा, 53-54 हज़ार जाके पहुंचने वाले हैं। तो क्या क्या सेफ़ है बताओ, बाहर निकलना सेफ़ है। आज सच हस्बैंड मेरा वो दूध तो चलो ये ले आई, शुगर मिल गया। और बाकी जो है अभी क्या कहते हैं उसे, बिस्कुट ख़त्म हो गए, ब्रेड ख़त्म हो गई, ठीक है। कई और चीज़ें, रस भी ख़त्म हो गए, रसक जो होते हैं वो भी ख़त्म हो गए। तो चीज़ें ख़त्म। हाँ एक चीज़ मैंने बतानी थी, मैं भूल ही गई, 1 मिनट बताती हूँ। ये बताना था मुझे, ये जो है, हाँ यहाँ से आपको टेढ़ा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, मैं सीधा करूँ, ये तब भी ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पूछा था किसी ने कि ये मूसली क्या होती है। मूसली ये होती है, इस पर लिखा है क्रंची मूसली। और इसके अंदर क्या क्या है, क्रंची ओट क्लस्टर विद एलमंड है, रेजिन है, हनी है। हनी का फ्लेवर है मतलब इसमें। तो ये जो है, ये इसमें हाई फाइबर होता है, होल ग्रेन है, स्विस स्टाइल सीरियल्स है, ठीक है। 40% ओट्स, ऑल नेचुरल इंटीग्रेंट इन इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो ये है वो। और ये आई कितने की थी, ये 500 ग्राम है। ये कितने की आई थी मैं भी बताती हूँ, देखकर 1090 रुपये MRP है। तो ये इस तरह का ना, ये कई फ्लेवर्स में आते हैं। पहले मेरा भाई खाता था इस तरह का, तो उसने हमें बताया था कि वो ऑर्डिनरी नमकीन नहीं खाता, इस तरह की चीज़ें लेता है। और ये मेडिसिन की दुकान पे भी मिल जाती है, या हो सकता है दूसरी जो करियाने की दुकान है वहाँ पे भी मिल जाए, पर हम लोग मेडिसिन की दुकान से ही ले लेते हैं, पास ही है घर के बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये इस तरह का, ये अलग अलग फ्लेवर में आता है। इसमें बहुत सारे 5-6 वो आते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के मतलब आते हैं फ्लेवर, ठीक है। कोई एप्पल के फ्लेवर का होता है, कोई किसी का, अलग अलग फ्लेवर होते हैं। अभी इससे पहले जब मैंने डिब्बा खोला था, वो खोला था डिब्बा, वो सारा हमने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद वो डिब्बा भी गलती से फेंक दिया। वो कह, तो फिर अभी एक लास्ट बचा था, तो मैंने कहा हस्बैंड को दिखा देती हूँ मैं ये, ठीक है। ये देख लीजिएगा। तो इसकी कंपनियाँ भी अलग अलग आती हैं। इसकी बैगरी कंपनी का है ये,
क्रंची मूसली, ठीक है। अलग अलग फ्लेवर में काफ़ी 5-6 फ्लेवर आते हैं इसके अलग अलग, और रेट भी उनका उसी हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये ले ना, पहले हम काफ़ी लेते थे, आजकल तो अब कम कर दिया, अब ये रिटायर हो गए, अब कंजूसी करनी पड़ती है। नहीं तो पहले ये काफ़ी ले आते थे, अलग अलग वैरायटी हम लेके रख लेते थे, ठीक है। बच्चों या बच्चे थे तो उनको भी दे रखी, वो तो खा के इसको दुखी हो गए थे, कह रहे हम नहीं खाएंगे। चलो ठीक है, लास्ट डिब्बा अब तो ये वाला मेरा। बस यही मैंने आपको दिखाना था। उसके बाद जो है अब मिलूँगी थोड़ी देर बाद आपको, अभी रात के खाने में मिलूँगी और कब मिलना है, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।